तो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नदी में बाजार में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं गीज़र को चेक करने के लिए। हम आज एक गीज़र को चेक करेंगे और एक फ्रिज को चेक करेंगे, जिसको गीज़र को हम चेक करके आपको दिखाते हैं कि गीज़र में क्या हुआ है, और हम वो भी चेक कराते हैं कि जो हमारा फ्रिज है उसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। तो हम जल्द ही आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप वेट करिए। तो हे गाइस, अब हम पहुंच गए अपने साइड पर। देख सकते हैं कि मैं पीछे का इसका ढक्कन अब जो हमारे साथ है उससे मैं खुलवा रहा हूँ उनके, तो कहाँ पर ये फॉल्ट हुआ है। फिर हम देखते हैं कि देखिए आप, इतना बड़ा फॉल्ट मिल गया हमें, यानी इसकी वायरिंग ही जल गई है। ओ नो। अब हम इसके सारी चीज़ों को खोलकर हम चेक करते हैं इसका ये क्यों कैसे फॉल्ट हुआ। तो जब हम इसको सारी चीज़ें ओके कर लेते हैं, फिर इसको हम खोलेंगे। ये है हमारा LG का MA42 नंबर का, इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है। ये 190 लीटर का हमारा फ्रिज है। फिर इसकी वायरिंग को हम पूरा बाकायदा सारी चीज़ें में खोलते हैं धीरे धीरे। उसके बाद फिर इसमें पता चलता है कि ये तो कैपेसिटर इसका हो गया बेकार, इसके जो कनेक्शन है वो भी हो गए बेकार। फिर इसको हम काट कर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद में इसमें हम सप्लाई करते हैं। सप्लाई देने पर इसका देखते हैं, सबसे पहले हम कैपेसिटर, ये हो जाता है एकदम बेकार। फिर हम सारी चीज़ें को चेक करके देखते हैं। फिर इसमें से लगाते हैं हम क्लाइम मीटर, फिर चेक करते हैं तो पता लगता है 2.12 पॉइंट आ रहा है, 0.2 0.1 आ रहा है। तो पता लगता है इसमें कनेक्शन ही नहीं आया। फिर दोबारा लगा के चेक करते हैं, पता लगता है इसमें, अरे वो नो, इसमें सप्लाई नहीं आ रही। फिर इसको हम निकालते हैं। निकालने के बाद रिले और लोड चेक करते हैं, पता लगता है ये तो सही है। फिर उसके बाद में हम चेक करते हैं कंप्रेसर, जबकि मैं उसको ये चीज़ नहीं बता रहा था, वो अपने आप से चेक कर रहा था, क्योंकि हम उसको बताते तो हो जाती दिक्कत। तो इसलिए हमने कहा कि तुम ही चेक करो। हम कंप्रेसर पहले नहीं चेक करते, पहले सप्लाई चेक करते हैं। तो सारी चीज़ें हम चेक करने के बाद फिर उसको हमने बताया कि इसको पहले सप्लाई तुम चेक करो। फिर उसके बाद में उसकी सप्लाई चेक कराते हैं। उसके बाद फिर हम सारी चेक करने के बाद फिर उसके बाद में हम लगवाते हैं इसको कनेक्टर में से। कनेक्टर में इसमें लगा के बाद फिर हम करते हैं ऑन। जब पता लगता है फिर इसमें ओ नो, ये तो वोल्टेज आ रहा है पूरा। फिर उसके बाद में देखता है वो जहाँ पर टेप लगा हुआ होता है वहाँ पे हम कटवाते हैं। कटवाने के बाद देखते हैं तो ये तो तार ही कटा हुआ है इसका, क्योंकि जलने के बाद तार हट जाता है, कट जाता है। तो उसको ये दिमाग में आता है कि हाँ ये तार कट गया है। फिर उसके बाद वो तार को जोड़कर फिर सप्लाई फिर से लगाता है, और लगाने के बाद फिर हम देखते हैं वो ये तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। और हम कैपेसिटर बिना लगाए इसको हम करेंगे चालू, क्योंकि आप डायरेक्ट चालू कर सकते हैं बिना कैपेसिटर लगाए भी। सिर्फ चेक करने के लिए तो देख सकते हैं 0.3.4 इसमें एम्पियर आ रहा था, यानी एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। 0.3.4 आ रहा है। अगर ये 3 आता 4 आता तो पॉइंट में ना आता, तो ये गड़बड़ था कंप्रेसर। ये हालांकि इनका फ्रिज ओके होगा। ये फ्रिज को हो गया 18 साल। कस्टमर का कहना ये है, बड़ा फ्रिज 18 साल का हो गया है। फिर उसके बाद में इसको हम हटाते हैं। फिर कस्टमर को हम कहते हैं भाई ये खराब हो गया है, आप इसको ला दीजिए, इसकी क्योंकि साउंड है इसमें बदला हुआ है। फिर कस्टमर धड़ल्ले से जाता है, और हमारे टेक्नीशियन देख रहे हैं ये बैठ कर वो उतर के बैठा हुआ है। फिर इसको कस्टमर लेके आता है। कस्टमर को लेके आने के बाद फिर ये फटाफट तुरंत इसमें लगाता है। लगाने के बाद टेप वो करता है। तो इसमें जो इसमें कैपेसिटी लगेगा 5 और 6 का हम लगा सकते हैं। अगर 5 का लगेगा वो भी लगा सकते हैं, 5 का आ गया तो वो भी लगा सकते हैं। फिर इसको करते हैं हम कनेक्शन। 4 का हम नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ जाएगा, इसलिए हम फिर इसको लगाते हैं। इसमें आता है 5 नंबर MFD का कैपेसिटर, फिर इसमें लगा करके फिर इसको कर देते हैं हम चालू। उसके बाद ये पता चलता है ये धनाधन चल रहा है, और बहुत ही फर्स्ट क्लास ये आवाज़ कर रहा है। जैसा पहले आवाज़ आ रहा था उससे भी ज़्यादा आवाज़ इसकी स्लो हो गई थी। इसको हम सारी चीज़ें इसको बांध करके फिर इसका हम कनेक्शन, जो ऊपर की ये देख रहे हैं आप निकला हुआ है हमारा ये थिम्बल, इसको हम लगा करके फिर पीछे के वॉल्स हम कर देते हैं। जो हमारा कटोरा तो उसको हम कहते हैं वॉल्स। लगाने के बाद फिर हम इसको देखते हैं, वाह क्या फर्स्ट क्लास ये नज़ारा मिल गया हमें। यानी इसका जो हमारा कूलिंग है, वाह क्या फर्स्ट क्लास मिल गया। फिर हम ले जाते हैं दल्ले से बाहर को। फिर हम बढ़ जाते हैं आगे को, अगले कंप्लेन पर। फिर हम अगले कंप्लेन पर जाते जाते पहुँचते हैं अगले कंप्लेन पर, गिरते गन से। गिरने के बाद फिर हम देखते हैं ओ ये तो कपड़ा पहना हुआ है। ये बोरे का कपड़ा, जो हमारे इसमें पल्ली होती है, तिरपाल होता है, उसमें
का इसका वॉशिंग मशीन का कपड़ा बनाया हुआ होता है, बगल बगल लगा देते हैं। जैसे जो हमारे गांव के लोग होते हैं वो ऐसे जुगाड़ करते हैं, लेकिन शहर वाले भी ऐसे जुगाड़ कर लेते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से इसमें पूरे तरीके से लगा करके बढ़िया चेन वैन फर्स्ट क्लास इसको बना देते हैं। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं, कस्टमर कहना होता है इसमें कि इसमें आ रहा है हमारा करंट और हमारे घर वालों को मार रहा है झन। फिर उसके बाद में हम इसको चेक करते हैं। उसमें बाद कस्टमर फिर तो कहता है इसमें आ रहा P3 का एरर। हमारे जाने पर P3 एरर गायब हो गया था और हम इसको चेक करते हैं बाकायदा स्क्रीन पर डालकर, वॉच पे डालकर सारी चीज़ें चेक करते हैं। फिर उसको हम इस कपड़े को बाहर निकाल देते हैं, फिर पीछे चेक करते हैं, कोई फॉल्ट नहीं। फिर ऊपर का ढक्कन मॉइस्चर होता है, ढक्कन खोलने के बाद फिर मॉइस्चर को हटाने के बाद फिर से इसको हम कपड़े को पहना देते हैं। कपड़े पहनाने के बाद फिर इसको हम कर देते हैं साइड, कस्टमर को बुला करके हम चेक करा देते हैं। इसको लगाने के बाद इसको हम कस्टमर को चेक कराएंगे। चेक कराने के बाद फिर हम धड़ल्ले से नीचे आ जाएंगे। पर हमारे पास कहा था कस्टमर ने कि ऑनलाइन हम भेज देंगे, तो हम वहाँ से चल देते हैं। फिर हम धीरे से देख सकते हैं आप पहले कि यहाँ पर 3 है वॉशिंग मशीन, सभी ऑटोमेटिक है। वाह, कस्टमर तो बड़ा अमीर है। तो उसके बाद फिर हम धीरे से इसको करके हम आ जाते हैं नीचे, और नीचे आने के बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे साइड के लिए। धन्यवाद। तो हे गाइस, अब निकल चुके हैं हम गीजर को चेक करने के लिए। इस गीजर की वीडियो को आप देखने के लिए हमें अगले पेज पर डाल दिया है वीडियो को, आप देख सकते हैं। ओ नो, अभी इसके बारे में फिर बताते हैं।